ओम श्री गणेशाय नमः। मैं हूं आपका ज्योतिष पंडित संजीव शर्मा। प्रकृति के हर एक माह का, हर एक क्षण का एक विशेष अर्थ होता है, एक विशेष विधान होता है। हिंदू पंचांग का 10वां महीना पौष मास केवल ठंड का मौसम नहीं है, ये अनुशासन का माह है, सूर्य की उपासना का माह है और नियमों के पालन की एक अग्नि परीक्षा है। यह माह हमें चेतावनी देता है, यदि हम प्रकृति के बनाए विधान को तोड़ते हैं तो जीवन में कष्ट, स्वास्थ्य हानि और दरिद्रता आ सकती है। आज हम बात करेंगे उन 4 प्रमुख वर्जनाओं की, उन 4 गलतियों की जिन्हें इस पवित्र पौष माह में भूलकर भी नहीं करना चाहिए। यह विषय अति महत्वपूर्ण है, इसे ध्यान से सुनें और अंत तक बने रहें। अब पौष मास में सूर्य की ऊर्जा क्षीण होती है। जब सूर्य कमजोर होते हैं तो जीवन का संतुलन बिगड़ने लगता है, इसलिए विधान बनाए गए हैं। तो आइए जानते हैं किन गलतियों से हमें बचना है। पौष मास में सबसे पहली और बड़ी भूल है तामसिक आहार का सेवन। प्रकृति इस समय सात्विकता की मांग करती है। मांस, मदिरा और उत्तेजक खाद्य पदार्थ, यहाँ तक कि प्याज और लहसुन का प्रयोग भी इस माह में वर्जित माना गया है। सूर्यदेव सात्विक हैं। जब हम तामसिक भोजन करते हैं तो हम अपनी ऊर्जा को सूर्य की ऊर्जा के विपरीत ले जाते हैं। इसका सीधा प्रभाव हमारे मन, मस्तिष्क और हमारे भाग्य पर पड़ता है। मान सम्मान में कमी आती है, इसलिए इस माह में सात्विक रहना ही श्रेष्ठकर है। दूसरी प्रमुख गलती, मांगलिक कार्यों का संपादन। अक्सर लोग पंचांग देखे बिना शुभ कार्य शुरू कर देते हैं। पौष मास में धनुर्मास होता है, जिसे खर मास भी कहते हैं। इस दौरान विवाह, मुंडन संस्कार, गृह प्रवेश जैसे बड़े अनुष्ठान सर्वथा वर्जित हैं। शास्त्रों का विधान स्पष्ट है। इस काल में किए गए विवाह या शुभ कार्यों से उन कर्मों का पूर्ण फल प्राप्त नहीं होता है। वैवाहिक जीवन में नीरसता आती है, सुख की कमी रहती है। यह समय देव आराधना का है, संसार के कार्यों का नहीं। अब तीसरी गलती है खान पान में अनुशासनहीनता। पौष मास में विशेष रूप से रविवार के दिन नमक का सेवन नहीं करना चाहिए। यह सूर्य के प्रति हमारा समर्पण दर्शाता है। साथ ही बासी भोजन और प्रकृति के विरुद्ध आहार जैसे बैंगन, मूली का सेवन स्वास्थ्य और ज्योतिषीय दृष्टिकोण से अनुचित है। पौष माह में शरीर के शुद्ध और गर्म रखना चाहिए। नमक की अधिकता शरीर में जल तत्व को बढ़ाती है, जो इस मौसम के लिए ठीक नहीं है। चौथी और अंतिम सबसे बड़ी चूक, मानवीय कर्तव्य से विमुख होना, यानी जरूरतमंद व्यक्तियों की उपेक्षा करना। पौष का महीना विशेषकर कड़ाके की सर्दी का समय होता है। इस माह में दान, विशेषकर ऊनी वस्त्र, कंबल और अन्य दान अनिवार्य माना गया है। यदि आप सामर्थ्यवान होते हुए भी किसी जरूरतमंद व्यक्ति को निराश लौटाते हैं तो ये केवल एक सामाजिक गलती नहीं बल्कि एक आध्यात्मिक भूल है। सूर्य और शनि देव दोनों ही इस कर्म से अप्रसन्न होते हैं। ये कर्म आपके भाग्य के मार्ग में बाधा उत्पन्न करता है। दान ही इस माह का सबसे बड़ा धर्म है। तो इन 4 गलतियों से बचकर आप पौष मास के बुरे प्रभावों से तो बच सकते हैं, लेकिन इस महीने का पूरा लाभ उठाने और भगवान सूर्यदेव की खास कृपा पाने के लिए आपको एक खास उपाय जरूर करना चाहिए। तो सेहत, अच्छा भाग्य और मान सम्मान सब कुछ बढ़ता है। हर रोज सुबह जल्दी उठकर नहाएं और तांबे के बर्तन में पानी लें। इस पानी में थोड़ा सा लाल चंदन या कुमकुम और लाल रंग के फूल मिलाएं। यह जल सूर्यदेव को अर्पित करें। जल चढ़ाते समय इस मंत्र का जाप जरूर करें। ओम गृहणी सूर्याय नमः या
ओम आदित्याय नमः। यह एक बहुत सीधा लेकिन बहुत असरदार तरीका है जो आपके जीवन में अच्छी ऊर्जा लाएगा और आपकी सारी मुश्किलें दूर कर देगा। अब बात करते हैं पौष मास के इन विधानों का पालन करें, बताई गई गलतियों से बचें और जीवन में सुख शांति लाएं। हमारी ईश्वर से यही प्रार्थना है कि यह महीना आपके लिए अत्यंत शुभ हो। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें और पुण्य कमाने के लिए इसे अपने प्रियजनों के साथ शेयर जरूर करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे परिवार का हिस्सा बने। धन्यवाद। जय मां ताप्ती।